सॉरी सॉरी यार, तुम्हारे लिए मोटिवेशन लेने गई थी एंड भाई इतनी लेट हो गई, मुझे आइडिया नहीं था। खैर, मैं लेके आ गई हूँ, पानी पी लूँ फिर बात करते हैं। हाँ, तो मैंने सुना आप लोग थोड़ा नाराज़ हैं। यार हो जाती है, काम काजी लड़की हूँ, थोड़ी आलसी हूँ, सो जाती हूँ, पड़ जाती हूँ इधर उधर और नहीं आ पाती इस चैनल पर वीडियो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आई नो यू आर जस्ट बीइंग सो टायर्ड। आई नो यू फीलिंग सो स्टक। तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट कई बार क्या होता है ना कि तुमको समझने की ज़रूरत भी नहीं होती है। कई बार चीज़ें अपने आप तुम्हारे सामने आ जाती हैं। एंड दिस वॉज मी बैक 1 year। सो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस कंज्यूम कर रही थी। मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन एंड वाटर टेक्निक, राइटिंग टेक्निक, क्या होता है 369 वाला। मैंने हर एक चीज़ ट्राई करके देखी। मतलब हाँ, ऑब्वियसली जहाँ पे लोग मन्नत वन्नत में भी बिलीव करते हैं, मैंने वो सब भी किया। बट स्टिल लाइफ मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब तक तो मुझे बहुत कुछ अचीव कर लेना चाहिए था। चीज़ें मैं फिगर आउट ही नहीं कर पा रही। मगर अगर मैं एक लूप से निकल भी रही ना तो आगे जाके दूसरे लूप में फंस जा रही। और यार ये कब तक चलता रहेगा, ये लूप लूप का गेम? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कंटेंट क्रिएशन करना है बट कैमरा अच्छा नहीं है एंड व्हाट नॉट। करियर में ऐसा लग रहा था कि यार भाई क्या होने वाला है, फाइनेंशियल फ्रीडम कभी तेरे को मिल भी पाएगी कि नहीं? बिकॉज फॉर अ गर्ल फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट द कंट्रोल दैट शी have in her life after getting financially free. So सारे सवाल, सारी प्रॉब्लम्स के बीच मैं क्रश होती रही। आई फेल्ट लाइक कि यार ये वाला पजल तो सॉल्व कर लिया बट अभी आगे वाला पजल क्या करूँ मैं? मेरी सारी एनर्जी तो इसी पजल को सॉल्व करने में चली गई। अभी आगे के जो पजल्स हैं वो तो और टफ हैं, उनके लिए मैं क्या करूँ? बीइंग थ्रू द शिट इन माई लाइफ, I became a person who was very empathetic, very kind, and a person who used to keep herself in everyone's shoes just to understand कि भाई उसको क्या फील हो रहा होगा। I make sure कि भाई अगर मैं किसी के अराउंड हूँ so I'm the strongest person. I am the shoulder the person can lean on to and feel safe. With God grace, I met people in my life who had appreciated that. Friends who understood that my kindness was there for them. They valued the affection I have for them. Like ये भी अपने आप एक बड़ी चीज़ है। ये सो ऑल दैट हैपेंड एंड कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरा एक कटोरा है, ठीक, जिसमें मैं यूनिवर्स से मांग रही, चिल्ला चिल्ला के मांग रही कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सब चाहिए। और मेरे कटोरे में क्या है? चिल्लर है। और एवरी टाइम आई टेक अ बोल्ड स्टेप, कोई भी रोड मतलब स्पीड ब्रेकर आ रहा है, वो जो सिक्के है ना वो उछल के आके मेरे कटोरे में गिर रहा है एंड वो जो आवाज़ हो रही है ना वो मुझे हर पल उस फीलिंग का एहसास करा रही है कि तूने क्या मांगा था और तू कहाँ तक पहुँची है, तेरे पास क्या है। ऑल दैट हैपन एंड तब होती है मेरी लाइफ में एक हीरोइक मोमेंट। हाँ मतलब सुनने में ये ऐसा ही लगता है, लाइक द फेज ऑफ आइसोलेशन, वेयर आई वेंट इनटू अ फेज ऑफ आइसोलेशन एंड उसके मल्टीपल रीजंस थे। आई वोंट से कि फलाने ढमकाने की वजह से, नॉट दैट। लाइफ हैड टू टेक अनदर टर्न एंड आई वेंट इनटू अ फेज ऑफ आइसोलेशन। मुझे चीज़ें समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी। स्टार्टिंग के 5-6 महीने तो इतने ज़्यादा डिप्रेसिंग कि समझ ही नहीं आता था। ना खाने में मन लग रहा है, ना सोने में, ना रील देखने में, ना घूमने में। एंड टू escape all that thing, I went to a place called library just to keep myself busy. And I had started
आई अंडरस्टूड दैट वन थिंग कि भाई अगर तुम बिजी हो ना तो तुम डिप्रेस नहीं हो सकते हो, मतलब तुम दोनों चीज़ एक साथ नहीं करो। अगर तुम दोनों चीज़ एक साथ कर रहे हो तो एट द एंड तुमको एक चीज़ मिलती है जिसको हम लोग एग्जॉस्शन बोलते हैं, मतलब तुम एकदम थक जाते हो, बर्नआउट वाली फीलिंग आती है। बट सिंस वो जो पल पल घुट के मरने वाला टाइम था, उससे बेटर लगता था मुझे कि मैं एक ही बार घुट के मर जाऊँ। सो दैट हैपेंड एंड मैंने अपने आप को हर साइड से, मतलब हर एक साइड से मैंने खुद को बिजी रखने के लिए एक एक काम फैला दिया, नो मैटर वो काम कितना छोटा या कितना बड़ा है। बट वो मेरे दिमाग को ऐसे एक सिग्नल देता था कि यार तू बिजी है, तू बिजी है, तेरे को ये काम करना, देखो वो काम करना। आई वॉज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ अर्जेंसी, ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ अलर्टनेस एंड नहीं दिखा सकती थी मैं नहीं दिखा सकती थी कि भाई आई एम गेटिंग वर्स एंड वर्स एवरी डे। सो आई डिसाइडेड टू प्रिटेंड कि मैं खुश हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है एंड कोई दिक्कत नहीं है। एंड वो प्रिटेंड करते करते कुछ महीनों बाद मेरे को अजीब सी फीलिंग आने लगी कि मुझे अभी ऐसा लग रहा था कि ये जो मैं चीज़ कर रही हूँ ना, मैं लोगों को गुमराह नहीं कर रही, मैं लोगों के लिए नहीं कर रही, मैं अपने आप से डिसऑनेस्ट हूँ। एंड दैट टाइम एंड दैट वन इंक्वायरी विद माई सेल्फ कि भाई आई कैन नॉट फेक और ऐसे नहीं चल सकता फॉर लॉन्गर टाइम। सो आई डिसाइडेड टू स्टेप बैक, दोस्तों को बोल दिया कि भाई आई एम आइसोलेटिंग, आई कैन नॉट टॉक नो मैटर। फिर मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत पड़ी तो इनिशियली मैं उनके साथ इतना अच्छा बन गई हूँ एंड अभी अगर मैं अपने आप को उनकी लाइफ से खींचती हूँ तो क्या होगा। एंड पता है उस टाइम मुझे क्या रियलाइज़ हो रहा था, वो जो एस्पिरेंट सीरीज़ है ना, उसमें जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका यूपीएससी क्लियर हो जाता है, वो जब वापस से सब कुछ क्लियर करके अपने दोस्तों से मिलता है ना, और उसके दोस्तों को उससे बहुत कंप्लेन होती है कि भाई तू कहाँ था जब मुझे तेरी ज़रूरत थी, वेयर वर यू व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू शिट इन हर लाइफ। इसने उसको संभाला, मतलब उसका प्यार, उसके दोस्त, सब कुछ बिखर जाते हैं। तो मुझे ना एक हिडन पेन फील होता है कि भाई चलो ठीक है, ये लोग तो बाहर की दुनिया में है, इनको फिर भी कुछ ना कुछ था। वो जो इंसान एक अकेले बैठा होता है ना उस कमरे में, एंड आई फील कि ये हर एस्पिरेंट फील कर सकता है कि भाई वो जब एक कमरे में खुद को बैठ के खुद को पीसता है ना, और पता है सबसे ज़्यादा बड़ी जंग उसकी दुनिया से नहीं है, उसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से नहीं है, वो जो एक फेलियर के बाद जो वो अपने आप से लड़ता है ना अंदर ही अंदर, दैट फीलिंग इज़ वर्स एंड वर्स दैन एनीथिंग इन लाइफ। वो किस हद तक अपने आप को झंझोड़ता है ना, नो वन कैन अंडरस्टैंड। अरे आगे से तो वो ऐसे दिखा देता है कि भाई ठीक है कि सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, बट जिसने मेहनत करी होती है ना, मतलब उसको ऐसा लगता है कि यार बस थोड़ी सी मेहनत से ख़त्म हो गई चीज़ें, थोड़ी सी और मेहनत हुई होती, थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी लक, थोड़ी सी टाइमिंग, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे फेवर में आई होती शायद, तो शायद मैं एक बेटर जगह पे होता। उसके अंदर की वो घुटन ना वो किसी को बता सकता है, ना वो खुद समझ पाता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो स्टोरी पे फिर से आते हैं। आई वेंट बैक एंड यहाँ पे चीज़ें क्या होती है कि मेरा खुद से बॉन्डिंग होने लगा था, मुझे अपनी इनसिक्योरिटी समझ में आने लगी, अपनी फेयर समझ में आने लगे, अपने ट्रिगर्स समझ में आने लगे कि मुझे इस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस पर्टिकुलर चीज़ से दिक्कत है तो क्यों दिक्कत है, ऐसा क्या है उससे लिंक। फिर मैंने खुद को पेरेंटिंग करना स्टार्ट किया, आई रीपेरेंटेड माई सेल्फ एंड देन आई टुक इट एज अ प्रोजेक्ट कि मैं एक ऐसा गार्जियन हूँ, मेरे अंदर जो मेरा यंगर वर्जन है उसको मुझे हील करना है, उसको मुझे खुश करना है एंड उसको मुझे एकदम पैम्पर्ड फील कराना है। एंड इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, लाइक कोई साइड इनकम करनी पड़े, खाना बनाना पड़े, उसके साथ बैठ के गाने सुनना पड़े, कुछ भी करना पड़े। आई वॉज कंसिडरिंग माई सेल्फ एज अ टू पर्सन, एक जो मेरा इनर सेल्फ है, जो मेरा यंगर सेल्फ है, जो इनर चाइल्ड है मेरे अंदर, एंड एक वो है जो ओल्डर वर्जन है। एंड एज बीइंग एन ओल्डर वर्जन आई वांटेड टू लिव एज दैट चाइल्ड, एज दैट इनर थिंग जो थी, वो जो स्पार्क जो मिस हो चुकी थी लाइफ में, वो मुझे चाहिए ही चाहिए थी भाई। बीइंग अ किड आई वॉज वेरी हैप्पी, मतलब मैं अकेले अपने खिलौने के साथ भी खेल सकती थी, बट नाउ ऐसा लग रहा था कि भाई लाइफ में अगर ये नहीं है ना तो लाइफ में कुछ बहुत बड़ी मिसिंग है।
आप अगर आपके पास कोई अच्छी जॉब नहीं, अच्छी डिग्री नहीं, आप कोई बहुत रेप्यूटेटेड चीज़ से बिलोंग नहीं करते हो, कॉलेज, जॉब और वॉट एवर, यू डोंट इवन फील लाइक कि तुमको उस जगह पे कंसीडर भी किया जा रहा है। लोग तुमको रिस्पेक्ट कर रहे नहीं, ये छोड़ दो, बट तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है भाई। यहाँ सिर्फ अचीवर्स को ही सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज़ वेरी गुड। सो आई बॉन्डेड विद माई सेल्फ, आई अंडरस्टूड द असाइनमेंट, एंड फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगी। फर्स्टली इट वॉज वेरी ट्रबलिंग, बट धीरे धीरे फिर उसमें समझ आने लगा कि अच्छा इसमें ऐसा पैटर्न है, ये चीज़ ब्रेक करने में इतना टाइम लगता है। बीच में फ्रस्ट्रेशन भी होता था, डाउट भी होते थे, प्रॉब्लम्स भी होती थी। एक दो बार लोगों को बताने की कोशिश भी करी, बट उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, समवन हु हैव नॉट बिन देयर कैन नॉट अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। एंड पता है, इन सारे प्रोसेस के बाद जब सब कुछ ख़त्म हुआ, ठीक है, फाइनली मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अभी मतलब वो अंडर कॉन्फिडेंट लड़की तो नहीं हूँ मैं। मतलब मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दुनिया ख़त्म है, मैं तो एकदम पीस ऑफ ट्रैश हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। आई जस्ट सेड कि भाई ठीक है, तूने कुछ सोचा, तेरे से वो नहीं हुआ, फाइन, बट अभी लाइफ आगे बढ़ी है। जितनी लाइफ तूने जी है शायद उससे ज़्यादा आगे बढ़ी है, तो भी तू आगे बहुत बना सकती है। तेरा हील्ड होना बहुत ज़रूरी है ताकि तू अपॉर्चुनिटीज़ को समझ सके। एंड फिर चीज़ें धीरे धीरे विद गॉड ग्रेस ट्रैक पे आने लगी। एंड नाउ स्टिल मैं वहाँ पे नहीं हूँ अपनी लाइफ में जहाँ पे मुझे होना था, टू आई एम नो वेयर देयर। बट पता है, छोटी छोटी चीज़ें कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मतलब मिल जाए मुझे, मेरे पास ये चीज़ आ जाए, ये ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो चीज़ें अब होना स्टार्ट हो गई हैं। After all that messy day, after all that storm, जो कामनेस आती है ना लाइफ में, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। एंड वो बात होती है ना कि जब बहुत ज़्यादा तगड़ी धूप हो, बहुत तगड़ी धूप हो, कि ऐसा लग रहा था कि भाई अब तो सूर्यदेव एकदम खाक ही कर देंगे हम लोगों को। और उसी टाइम पे एक प्यारी सी हवा का झोंका आता है, ठंडी ठंडी हवा का झोंका, बारिश की बूंदें, पृथ्वी में से खुशबू आने लगती है भाई। हर चीज़ तुम्हारे आसपास ना एक नई लाइफ फील करने लगती है। पौधों में से प्यारे प्यारे पत्ते, फूल, फ्रूट्स आने लगते हैं। सो लाइफ भी ऐसी ही है। तुमको एकदम जो भी तुमको चाहिए ना, वो सब अचीवेबल है, वो सब अचीवेबल है यार। बट तुमको पता है, हर एक सपने की, हर एक चीज़ की एक कीमत लगती है, तुमको वो कीमत पे करनी पड़ती है। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुमको, जैसे मैं बता रही हूँ, शॉर्टकट क्या है कि तुमको किसी पोजीशन पे पहुँचना है, तुम एग्ज़ाम क्लियर करके नहीं पहुँच सकते उतनी अर्निंग वाली जगह पे, तो तुमने पैसे डाल दिए, ठीक, तुमने पैसे डाल दिए। बट पता है, जो इंसान ना उतनी मेहनत के बाद गया होता है ना, उसमें जो सिस्टम, उसकी जो बेसिक चीज़, उसकी जो फाउंडेशन होती है ना, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, माइंडसेट होता है, वो पैसा नहीं खरीद सकता, वो कोई भी पैसा नहीं दे सकता है। वो जो आदमी घसीटता है ना अपने आप को, उससे आती हैं। और पता है तुमको, हमको लगता है ना कि सक्सेस आपको स्ट्रेंथ देता है, सक्सेस आपको ग्लो अप कर देता है, सक्सेस आपको कॉन्फिडेंस देता है। नहीं भाई, सर्वाइविंग फेलियर आपको कॉन्फिडेंस देता है। सर्वाइविंग फेलियर आपको हिम्मत बनता है आपका कि ये सर्वाइव कर लिया ना, तो आगे इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। और फिर अगले ही मोमेंट आपको उससे बुरा दिख जाता है। एंड स्टिल अगर आप चूज करते हो नॉट टू गिव अप एंड टू कीप गोइंग इन वॉट एवर स्टेज यू आर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। सो आई जस्ट विश, मैनिफेस्ट एंड प्रे कि वॉट एवर ड्रीम्स वी हैव वो सबके ट्रू हो जाए। और मैं बस ये नहीं मांगूंगी कि यार ये चीज़ ट्रू हो जाए, वो चीज़ ट्रू हो जाए। और मैं ये आपको भी बोलूँगी, आस्क फॉर करेज टू परस्यू दैट थिंग, डोंट आस्क फॉर दैट थिंग। क्योंकि कई बार क्या होती है ना, हमको चीज़ें मिल जाती हैं, हमको वो अपॉर्चुनिटी, वो जॉब, वो सैलरी, वो एक्सपेक्टेशन, सब कुछ मिल जाता है, बट हम उस चीज़ को कंटिन्यू ही नहीं कर पाते हैं भाई। मतलब बहुत अथाह पैसा मिल गया, बहुत अथाह, अंधा एकदम, जितने पैसे चाहिए थे मिल गए, जो पोजीशन चाहिए थी लाइफ में, करियर में, वो मिल गया, बट अब संभालने ही नहीं आ रहा है। तो
ये मांगने से पहले कि भगवान मुझे ये चाहिए, ये ज़रूर मांग लेना कि मुझे उस चीज़ को संभालने की एबिलिटी दे, मुझे डायरेक्शन दे। ऑल दैट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सो दिस वॉज अ हैवी टॉक, मतलब थोड़ा इमोशंस का इधर उधर था, कभी फन था, कभी थोड़ा हैवी इमोशंस थे, बट वी आर एट द एंड ऑफ वीडियो एंड आई जस्ट विश फॉर योर बेस्ट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि भाई अभी मैं भी बड़ी यूट्यूबर ही हूँ। मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊँ, थोड़ा मतलब फेमस हो जाऊँ तो बोलूँगी यार करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, बट अभी कर लो मालिक, ठीक है। सो सी यू सून इन सम अदर वीडियो। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो एंड अपना बहुत सारा ध्यान रखो। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हैप्पी।